दोस्तों, ये प्रोजेक्ट फाइल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की समावेशी शिक्षा की है। इसमें तैयार किया गया है माध्यमिक शिक्षा स्तर पर मॉडल पेपर तैयार करना। आइए हम आपको बताते हैं कैसे ये फाइल तैयार करना है। इसका ये फ्रंट पेज है जिसमें कॉलेज का लोगो और कॉलेज का नाम दिया गया है, कौन सा सेमेस्टर है नहीं, और दिया गया है किसके द्वारा सबमिट किया जा रहा है और कौन सबमिट कर रहा है। और ये चेक की हुई फाइल है। इसमें ये प्रथम पृष्ठ है। इसका प्रथम पृष्ठ प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार करना। किसी भी प्रश्न पत्र को तैयार करते समय हमारा मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उद्देश्यों की जांच करना है। छात्र का मूल्यांकन करने में एक अच्छा प्रश्न पत्र छात्रों के बारे में अधिक से अधिक परिवर्तन पता लगा सकते हैं। प्रश्न पत्र का निर्माण करना आसान कार्य नहीं है। प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए अध्यापक को उस विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा ज्ञान के साथ साथ अनुभव का होना अति आवश्यक है। संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव होने पर ही एक अच्छा प्रश्न पत्र तैयार किया जा सकता है। प्रश्न पत्र तैयार करते समय एक निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। प्रश्न पत्र या परीक्षण के निर्माण तथा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को 4 मुख्य सोपानों में विभाजित किया जाता है, जो निम्न है। परीक्षण योजना बनाना, प्रश्नों की रचना करना, प्रश्नों का चयन करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना। परीक्षण की योजना बनाना। परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण योजना बनाना है। परीक्षण के लिए विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, समयावधि, अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप जैसी बातों को निर्धारित किया जाता है। परीक्षण की विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार तथा प्रश्नों की संख्या निश्चित करने के उपरांत विशिष्टीकरण सारणी तैयार की जाती है। प्रश्नों की रचना करना। परीक्षण निर्माण का दूसरा सोपान प्रश्नों की रचना करना है। इस सोपान में परीक्षण निर्माण के समय चरण परीक्षण की योजना के अंतर्गत लिए गए निर्णयों को कार्य रूप प्रदान किया जाता है। विशिष्टीकरण सारणी के अनुसार प्रश्नों की रचना की जाती है। प्रश्नों के लिए निर्देश तैयार किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रश्नों एवं निर्देशों की भाषा छात्रों के स्तरानुसार ही अंतिम रूप से प्रश्न पत्र में रखने वाले प्रश्नों की संख्या से दुगने प्रश्नों की रचना की जाती है। प्रश्न पत्र के निर्माण के इस सोपान में परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की रचना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग करके प्रश्न नहीं बनाने चाहिए। प्रश्न की रचना सरल एवं अपने शब्दों में ही करना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न किसी एक विशिष्ट उद्देश्य की ओर केंद्रित होना चाहिए। प्रश्न निर्माण पर्याप्त समय पूर्ण करना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सके। प्रश्नों को परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिए। प्रश्न पाठ्यक्रम की सीमाओं के अंतर्गत होना चाहिए। प्रश्नों का चयन। बनाए गए सभी प्रश्नों का निरीक्षण किया जाता है। तदुपरांत अच्छे प्रश्नों का चयन किया जाता है। परीक्षण में केवल चयनित प्रश्नों का ही रखा जाता है। प्रश्न पत्र निर्माण में तृतीय सोपान के अंतर्गत प्रश्नों की विस्तृत जांच की जाती है। उनमें आवश्यक सुधार किया जाता है तथा केवल उपयुक्त प्रश्नों का चयन किया जाता है। इसलिए इस सोपान को परीक्षण की जांच स्तर भी कहा जाता है। परीक्षण के जांच के 2 स्तर होते हैं। प्राथमिक स्तर। इस स्तर में परीक्षण की भाषा से संबंधित त्रुटियों व भ्रांतियों को दूर किया जाता है।
वास्तविक जांच स्तर के अंतर्गत पद विश्लेषण नामक प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रश्नों की दो तकनीकी विशेषताएं यथा कठिनाई स्तर तथा विभेद क्षमता की गणना की जाती है। परीक्षण का मूल्यांकन करना। परीक्षण का चतुर्थ व अंतिम सोपान परीक्षण का मूल्यांकन करना है। पद विश्लेषण के आधार पर अंतिम रूप से चयनित प्रश्नों को प्रश्नपत्र के लिए व्यवस्थित कर लिया जाता है। इस प्रकार से परीक्षण या प्रश्नपत्र का अंतिम प्रारूप तैयार हो जाता है। परीक्षण निर्माण का अंतिम कार्य परीक्षण निर्देशन को तैयार करना है। परीक्षण निर्देशन के परिणाम परीक्षण से संबंधित जानकारी रहती है। परीक्षण का उद्देश्य मापी जाने वाली योग्यता की परिभाषा, विशिष्टीकरण तालिका, पद विश्लेषण के आंकड़े, अंकन करने की विधियाँ, विश्वसनीय वैधता तथा मानक आदि का वर्णन परीक्षण निर्देशिका में किया जाता है। इसकी सहायता से अन्य व्यक्ति प्रश्न पत्र का आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न पत्र तैयार हो जाने के बाद उत्तर तालिका तैयार की जाती है। उत्तर तालिका में प्रश्न के सम्मुख उसके उत्तर संक्षेप में देते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में दिए जाते हैं। प्रश्नों के प्रकार। निम्न प्रकार के प्रश्न में निम्न प्रकार के प्रश्न होते हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इन प्रश्नों का निर्माण मूल रूप से निबंधात्मक प्रश्नों के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता था। इन प्रश्नों का उपयोग बालक की उपलब्धि, ज्ञान, निर्णय तथा बुद्धि का मापन हेतु किया जाता है। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि इनकी प्रश्न संख्या अधिक होती है तथा इनका उत्तर एक या दो शब्दों में दिया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं। इन प्रश्नों में व्यवहार, व्यक्तिगत निर्माण, भाषा शैली का प्रभाव इनके परिणामों पर नहीं पड़ता। इन परीक्षणों में विश्वसनीयता होती है क्योंकि एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। बार बार जांचे जाने पर भी परिणाम एक ही आता है। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दिए जा सकते हैं। ये प्रश्न वैध होते हैं जिनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, उनकी पूर्ति होती है। ये प्रश्न मितव्यापी होते हैं। छात्रों को इनका उत्तर देने में कम समय लगता है तथा जांचने में भी कम समय लगता है। इन प्रश्नों के द्वारा रटने की प्रवृत्ति समाप्त होती है तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निर्माण में काफ़ी समय की आवश्यकता होती है तथा श्रम भी अधिक करना पड़ता है। इन प्रश्नों के निर्माण में पर्याप्त बड़ी संख्या में उद्देश्यों तथा विषयों की समग्रता का ध्यान रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करने के लिए अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इनमें छात्र कई विकल्पों के अनुमान से उत्तर देते हैं जो संयोगवश सही हो जाता है। 25% उत्तरों के सही होने की संभावना होती है। इस प्रकार कभी कभी इनके द्वारा छात्र की वास्तविक योग्यता का ज्ञान नहीं हो पाता है। इन प्रश्नों के द्वारा केवल तथ्यात्मक ज्ञान की जांच होती है। मानसिक शक्ति, भाषा शैली, योग्यता, भाव प्रकाश, विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण आदि योग्यताओं तथा क्षमताओं का मापन नहीं हो पाता है। प्रश्नों के लघुत्तरीय प्रश्न। ये लघुत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों की विशेषताएं। ये सभी आप लोग लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों के दोष दिए गए हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इस प्रकार से आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की विशेषताएं आप लिख सकते हैं।
और जैसे कि नहीं इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये बगल बगल में नहीं बढ़िया डिजाइन बनाई गई है अच्छे से। अब आप इसके बाद प्रश्न पत्र को तैयार करना। आप इस प्रकार से प्रश्न पत्र को भी तैयार कर सकते हैं। जिस भी विषय का आप बनाना चाहते हैं उस विषय के बारे में आप पूरा लिख सकते हैं नहीं। और पूरे इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से देखिए 10 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद अब खंडवा आ गया जिसमें लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं नहीं। इसमें निर्देश इस खंड में 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से कोई 4 प्रश्न हल करना है तथा प्रत्येक प्रश्न के अंक और 4 अंकों का होगा। और इस प्रकार से ये प्रश्न दे दिए गए हैं। ये 6 प्रश्न हो गए। इसके बाद आ गया खंड सा दीर्घोत्तरी प्रश्न निर्देश में नहीं। इस खंड में 7 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से कोई 4 प्रश्न हल करना है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा। इसमें देखिए 7 प्रश्न हैं और उनमें से केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और देखिए लास्ट में चेक करा करके नहीं सर से नहीं दस्तखत भी करा लिया गया है। और इस प्रकार से आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो गई।